हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रचार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के भाग सेकेंड फिजिक्स पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। भाग एक, जैसा कि मैंने हर एक चैप्टर पर विस्तार रूप से डिस्कस किया। और जैसे मान लीजिए कि आपको यदि लग रहा हो कि सर कुछ प्रश्न छोड़ कर किए हैं, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। और यदि कमेंट के माध्यम से आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तब आप क्या करिए, कॉल करिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप क्या करिए, मेरे पास कॉल कर दीजिए, जिससे कि मैं आपसे क्या कर लूँ, बात कर लूँ। लेकिन जो नंबर दिया गया वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करिएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तभी बात होगी, फिर अन्यथा बात नहीं हो पाएगी। वैसे कॉल लगाएंगे तो आपका जो नंबर दिया गया है मेरे द्वारा, वो नंबर ऑफ बताएगा। तो आज का जो चैप्टर है, हम लोग चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, और चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से पहलू हैं, और जिस पहलू पर हमको क्या करना, डिस्कस करना, उस पर क्या करेंगे, विस्तार रूप से क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर देखते हैं, और चैप्टर क्या है, उसके अंतर्गत कितने बिंदु आते हैं, उन पर पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, जैसा कि उस पर देखा जाए। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आज का जो चैप्टर है दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग ठोस की यांत्रिक गुण कहते हैं। क्या? ठोस का यांत्रिक गुण, ये चैप्टर है दोस्तों आपका। और ये जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे तथ्य आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस जो स्थितियाँ हैं, उनको अलग अलग चैप्टर का माध्यम से क्या किया गया, एनसीईआरटी में बताया गया। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि एक या दो चैप्टर में उसको कन्वर्ट करके आपको क्या करूँ, बता दूँ। लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई भी पॉइंट आगे पीछे हुई, तो आप लोग उसको क्या करिएगा, एक सीक्वेंस वाइज क्या करिएगा, व्यवस्थित कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ओके, जैसे कि आज जो इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला बिंदु जो है, फर्स्ट बिंदु, क्या फर्स्ट बिंदु जो है यहाँ है, ठोस का प्रत्यास्थ, उसका प्रत्यास्थ व्यवस्था। ओके, अब सेकेंड पॉइंट जो है, जो सेकेंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रतिबल व विकृति कहते हैं। प्रतिबल व विकृति कहते हैं, सेकेंड पॉइंट। ओके, इन पे हम लोग विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। आप लोग उससे क्या करें, निश्चिंत रहिएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा हुक का नियम। हुक का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम दोस्तों, ये जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ नंबर पर जो है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फोर्थ नंबर जो है मेरा, ये है प्रतिबल। प्रतिबल, क्या प्रतिबल, या इसको हम लोग इस प्रकार, प्रतिबल विकृति, विकृति वक्र। ओके, और फाइव नंबर है प्रत्यास्थ गुणांक। क्या? प्रत्यास्थ गुणांक। ओके, और सिक्स नंबर जो है मेरा है द्रवों। क्या? द्रवों के प्रत्यास्थ। क्या? द्रवों के प्रत्यास्थ व्यवहार का अनुप्रयोग। ये 6 पॉइंट है, जो 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसमें ठोस की अवस्थाएं हम लोग देखेंगे, लेकिन ठोस की अवस्थाएं जो हम पदार्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि ये पदार्थ की ही अकॉर्डिंग आती हैं। ये विकृति व प्रतिबल है, हुक का नियम है, प्रतिबल है, और यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक है, द्रवों के प्रत्यास्था व्यवहार का अनुप्रयोग। इसमें से सबसे पहले हम लोग किस पर फोकस करेंगे,
प्रतिबल व विकृति, प्रतिबल व विकृति पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, जैसा कि उस पर क्या किया जाए, अमल किया जाए। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रतिबल, प्रतिबल। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। साम्यावस्था अवस्था में वस्तु का अनुप्रस्थ, क्या, अनुप्रस्थ, काट, अनुप्रस्थ काट का, काट के एकांक, काट के एकांक के क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अतिरिक्त, कार्य करने वाले अतिरिक्त, क्या, अतिरिक्त प्रतिक्रिया, क्या, प्रतिक्रिया, क्या, बल अथवा, क्या, अथवा प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ओके, और ये जो प्रतिबल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं प्रतिबल का सूत्र होगा, क्या, प्रतिबल, प्रतिबल का जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिबल जो है ये होगा प्रत्यास्थ, प्रत्यानयन, क्या, प्रत्यानयन बटे, प्रत्यानयन बटे क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। ये मेरा सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेरा क्या है, सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इसका हम लोग एसआई मात्रक देखें, क्या, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक बहुत ही सिंपल होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक जो है इसका हम बीमा निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रतिबल जो है, प्रतिबल ये जो है मान लीजिए कि इसका न्यूटन मात्रक क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हैं न्यूटन की जो बीमा होती है, अर्थात बल की जो बीमा होती है m/L/T-2 होती है, और यहाँ पर बटे में क्या है, मीटर, 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 मीटर क्या है, लंबाई है, यानी क्षेत्रफल है, और यहाँ पर किससे नापा जाएगा, यल से नापा जाएगा, अर्थात इसकी बीमा क्या होगी, यल है। तो इसको ऊपर लेते जाइए, ऊपर जब ले जाएंगे तो m/L/T-2 और L-2, तो ये जब आधार इसका क्या है, सेम है, तो घटेगा तो क्या होगा, m/L/T-1, ये T-2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, और इसको घटाया जाए तो -1 हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या हो गया, बीमा निकल गया, m/L-1 और T-2। ओके, ये मेरा क्या होगा, बीमा निकल गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। ये जो बीमा निकला है, अब ये जो बीमा निकल गया, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नए तथ्यों पर क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा। अब जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए, जो प्रतिबल है यह कितने प्रकार के होते हैं, क्या, जो ये प्रतिबल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, क्या, यह 3 प्रकार के होते हैं। ओके,
जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट देखा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या, दैर्ध्य प्रतिबल, क्या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ओके, सेकेंड पॉइंट होगा अभिलंब, क्या अभिलंब प्रतिबल। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर रेखीय प्रतिबल हो जाए, क्या रेखीय प्रतिबल। अब देखिए जो प्रोसेस है इसको समझिए, और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ बताया जा रहा है साम्य अवस्था में वस्तु का अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अतिरिक्त प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल का जो फार्मूला है मेरा, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बटे क्षेत्रफल L-1 T-2। और इसके यह कितने प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल, तीसरा रेखीय प्रतिबल। अब ये जो है प्रतिबल पर मेरा फोकस हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पर, विकृति पर आते हैं। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। अभी इस पर न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा, आप उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए। क्या निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा, और हम आपके कमेंटों का क्या करेंगे, जवाब देंगे, 101% देंगे। ओके, तो यहीं पर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो है इसके बाद ये आपका भाग 2 चल रहा है किताब, यानी कि एनसीईआरटी किताब 2 चल रही है। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं विकृति पर। क्या विकृति पर, विकृति बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विकृति तो विकृति को यदि देखा जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं वस्तु के एकांक आकार में होने वाले, क्या एकांक, वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक, क्या भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ओके, विकृति का जो प्रोसेस है इसमें आप लोग समझिए। और यह जो है प्रोसेस, यह 3 प्रकार के होते हैं। क्या यह भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ओके, यह 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो मेरा अनुदैर्ध्य विकृति होगा। क्या अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, क्या दूसरा पॉइंट, आयतन विकृति। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपरूपण। क्या अपरूपण विकृति, क्या विकृति। और इनमें से देखिए, अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो है जैसे कि अनुदैर्ध्य विकृति है, विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति, क्या अपरूपण विकृति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनका उल्लेख
करना हमको नहीं है, इनका उल्लेख हमको करना नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट के श्रेणी पर इसलिए रखे गए, किस लिए इम्पॉर्टेंट के श्रेणी पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यह विकृति के पार्ट हैं। ओके, अब हम लोग ऐसे स्थिति पर चलते हैं, यानी कि ऐसे कुछ बिंदु पर चलते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं हुक का नियम। हुक का नियम देखेंगे क्या, हुक का नियम देखेंगे, फिर उसके हम लोग आगे कुछ ऐसे तथ्य पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग हुक के नियम देख लेते हैं। क्या हुक का नियम, हुक का नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुक का नियम, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हुक के नियम के बारे में व इसके प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने 1679 ईस्वी में किए थे। लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले लिखते हैं, 1679 भी लिखेंगे और उनके कुछ नए तथ्य के बारे में भी क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, जैसे इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1679 ईस्वी में, क्या 1679 ईस्वी में, क्या 1679 ईस्वी में यह बताया। देखिए 1679 ईस्वी में अब इन्होंने लघु अवयव को लेकर क्या किया, यानी कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर क्या किया, बताया। यानी कि इसको आप समझिए, लघु विकृतियों की सीमा, लघु विकृतियों की सीमा, क्या विकृतियों की सीमा के भीतर, क्या के भीतर पदार्थ, क्या पदार्थ पर, क्या पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल, क्या कार्यरत प्रतिबल, उसमें उत्पन्न विकृति, उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती, क्या अनुक्रमानुपाती होता है, क्या अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप देखिए। अब इसी के आगे एक लाइन दो लाइन और लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, किसी दी हुई वस्तु के, क्या किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए, क्या यानी कि किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात, क्या विकृति के अनुपात एक नियतांक होता है। ओके, क्या होता है, नियतांक होता है। इसे प्रत्यास्था गुणांक, क्या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
यहाँ पर आपका प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा भी हो गई और यहाँ पर हमको कुछ नया चीज़ भी मिल गया। अब देखिए, अब इसके बाद प्रत्यास्थता, क्या प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक क्या ई बराबर हो जाएगा मेरा प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, क्या विकृति। ओके, और ये जो प्रोसेस है ये मेरा हो गया सूत्र। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं एक बार। ओके तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1679 ईस्वी में लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए यहाँ वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति के अनुप्रस्थ एक नियतांक होता है। इसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब ये रही बात हुक के नियम। प्रतिबल मैंने देखा, विकृति देखा और हुक का भी नियम देखा, और हम लोग इस नए तथ्यों क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और कहीं भी किसी प्रकार के आपको किसी भी बिंदु पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। और मैं नंबर दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए। ओके, मेरा नंबर है, यहाँ नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा 8707306279 8707306279। ये मेरा कॉल भी नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी क्या है मेरा। ओके, इस पर आप लोग कमेंट व मैसेज दोनों कर सकते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करिएगा, ज़्यादा कॉल करके आप लोग क्या करिएगा, बात कर लीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पर भी क्या हूँ उपस्थित हो और टेलीग्राम पर भी क्या हूँ उपस्थित है। आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।